वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ। ये है सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 4। इसके पहले हम सेट, टाइप ऑफ सेट, ऑपरेशन ऑन ए सेट और इंटरवल ऑन ए सेट के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट, एप्लीकेशन ऑन ऑपरेशंस ऑफ सेट। तो लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट, डिपेंडेंट लॉ फॉर any set A, we have A union A equal to A and A intersection A equal to A। जैसे इसमें कोई सेम सेट हो, सेम सेट का यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है, वह सेट A ही होता है। जैसे आप समझ सकते हैं कोई सेट A इक्वल टू सेट 1 2 3, A यूनियन A। तो यूनियन में उसी सेट के साथ यूनियन लेंगे तो यूनियन में वही एलिमेंट होंगे। और सेट में कहीं भी दो एलिमेंट इक्वल होते हैं तो उसको 1 टाइम्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी वैल्यू 1 2 3 या किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल। इसका इंटरसेक्शन भी लेंगे तो ए और सेट ए में कॉमन क्या होंगे, उसी सेट के एलिमेंट होंगे। तो ए इंटरसेक्शन ए भी हम इसको रिप्रेजेंट करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 2 3। तो ए भी विच इज इक्वल टू ए। इसको वेन डायग्राम से जैसे ए है तो एक सेट ए का यूनियन करेंगे तो वही सेट मिलेगा, तो वो इसकी वैल्यू ए होगी। या ए के साथ इंटरसेक्शन भी करेंगे तो वही सेट मिलेगा। अब जो है हम सेकेंड लॉ, आइडेंटिटी लॉ फॉर एनी सेट ए वी हैव ए यूनियन नल सेट इक्वल टू ए, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू ए। इसमें ए कोई सेट है, इसमें ए कोई सेट है 1 2 3। यहाँ पे फाई क्या होता है, नल सेट होता है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है। और जब इसके साथ यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा, सेट ए मिलेगा। फाई यानी नल सेट, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। तो ए यूनियन फाई इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 2 3। अब किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। अच्छा, इसमें सेकेंड लॉ यूनिवर्सल सेट, जैसे यूनिवर्सल सेट दिया गया हो, इसको वेन डायग्राम से समझ सकते हैं। यूनिवर्सल सेट यू है, यहाँ पे कोई सेट ए है, तो इसमें ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। तो जो सेट सबसेट होता है वही क्या होता है, उसका इंटरसेक्शन होता है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट सुपर सेट है, ए सेट क्या है, सबसेट है। तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इसकी वैल्यू ए ही होगी, क्योंकि ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट है। तो इसको हम वेन डायग्राम से इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, यही मिलेगा, क्योंकि ए ही क्या होंगे, उसके सभी एलिमेंट कॉमन होंगे। जो सेकेंड टाइप हमें, चलिए हम देखते हैं कि लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट। तो लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट में कम्यूटेटिव लॉ, तो फॉर एनी टू सेट ए एंड बी वी हैव ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, या ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो इसको मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं, इसको कैसे प्रूवमेंट है तो इसको भी हम समझ सकते हैं। तो चलिए हम ए यूनियन बी इक्वल टू, इसको हमें प्रूव करना है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। तो हम किसी भी सेट को अगर इक्वल सेट प्रूव करते हैं तो एक हम पहले प्रॉपर्टी इक्वल सेट के एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए इम्प्लाई दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। तो इसको हम लिख सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी। तो इसको प्रूव करने के लिए ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए हमें प्रूव करना है। तो इसको लॉजिकली हम पहले क्या सपोज करेंगे, लेट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, इम्प्लाई दैट। अब एक्स इज ए एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, तो डिफिनीशन के अनुसार हम लिख सकते हैं एक्स इज एलिमेंट ऑफ
ए आर एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। अब आर लिखा गया है तो इसको क्रम को चेंज करके हम लिखेंगे तो इसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी आर एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए। डिफिनीशन के अकॉर्डिंग जो यूनियन का डिफिनीशन हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, उसके अनुसार इसको हम लिख सकते हैं एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी यूनियन ए, क्योंकि क्रम को चेंजिंग कर दिया गया। अब यहाँ पे एक डिफिनीशन बताया गया एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए इम्प्लाइज दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ बी यूनियन ए। अब सिमिलरली इसको कन्वर्सली हम इधर से प्रूव कर लेंगे एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी यूनियन ए इम्प्लाई दैट, तो हमें सिमिलरली इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली बी यूनियन ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो एक हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। तो हम जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी। तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार हम इसको लिख सकते हैं, जब दोनों को कंबाइन करेंगे दोनों प्रॉपर्टी को, तो हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। तो ये आपका सेट ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। सिमिलरली इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो इसको भी प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना होगा ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन ए एंड बी इंटरसेक्शन ए इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो दो सबसेट होंगे तो इसको हम इक्वल सेट दिखा सकते हैं। एक मेथड और तरीका है कि इसको हमें शॉर्टकट लिखना हो तो इम्प्लाई एंड इम्प्लाई दैट हम यूज करेंगे तो उसका सलूशन क्या मिलेगा, डायरेक्ट मिल जाएगा, डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसको हम वन स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं, जैसे एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे हम पहले क्या लिख देते, इम्प्लाई दैट लिख देते। यहाँ पे दोनों तरफ से यानी प्रूव कर लेंगे एक ही स्टेप में। एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको डिफिनीशन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी, क्योंकि इंटरसेक्शन जहाँ पे यूज होता है वहाँ पे एंड का प्रयोग होता है। तो इसको हम चेंज करके भी लिख सकते हैं एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी एंड एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए। तो अब डिफिनीशन यहाँ पे इंटरसेक्शन का डिफिनीशन अप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये स्टेप आप लिख सकते हैं एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी यूनियन इंटरसेक्शन ए। यूनियन नहीं बोलेंगे, यहाँ पे इंटरसेक्शन बोलेंगे। तो जब ये स्टेप प्रूफ हो गया एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको हम लिख सकते हैं टोटल फाइनल रिजल्ट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। शॉर्ट में एक तरीका है, जैसे आप डायरेक्ट लिख मिल जाए एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए इम्प्लाई एंड इम्प्लाई दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी, एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। तो इस जब ये प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी। तो उस प्रॉपर्टी के अनुसार इसको हम प्रूव कर सकते हैं। ऐसे प्रूवमेंट दोनों क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से प्रूव कर सकते हैं जिससे आपको सुटेबल लगता हो। नेक्स्ट जो है लॉ ऑफ एल्जेब्रा ऑफ ए सेट, यह एसोसिएटिव लॉ, इसको साहचर्य का नियम कहते हैं। इसमें फर्स्ट लॉ जो है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, और सेकेंड है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इन ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी। तो ये भी सेम तरीका का है, जैसे हम पहले ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए प्रूव किए हैं, सेम तरीका ये भी है। तो इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे
इसमें फर्स्ट लॉ है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसको प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। सपोज करेंगे एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसमें प्रॉपर्टी यहाँ पे इम्प्लाई यानी इम्प्लाई दैट लिखेंगे तो इसमें डायरेक्ट वन स्टेप में प्रूफ हो जाएंगे। जैसे हम बताए हैं एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, इम्प्लाई एंड इम्प्लाई दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी, देन ए इक्वल टू बी। तो उसी रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। इसमें कम स्टेप लिखना पड़ेगा, नहीं तो इसको कन्वर्सली प्रूफ करेंगे तो उसमें थोड़ा स्टेप बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए इन ब्रैकेट एक्स इज नहीं एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए। इसको सारी थोड़ा स्टेप हम गलती कर देते हैं, गलती हो गया है, इसको हम सही कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, यूनियन दिया है तो आर, एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी यूनियन सी। अब अगले स्टेप में इसको हम इम्प्लाई एंड इम्प्लाई दैट। तो एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए आर, इन ब्रैकेट लिख सकते हैं एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। यूनियन का साइन है तो यहाँ पे आर यूज करेंगे। एक्स इज एलिमेंट ऑफ सी। अब इसको हम स्टेप चेंज करके एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी, इसको एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। आर को एक्स इज एलिमेंट ऑफ सी, चूँकि आर इसमें साइन है तो ब्रैकेट को आप इधर करेंगे तो उसका सेंस क्या होगा, सेम होगा। तो अब डिफिनीशन के अकॉर्डिंग एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। यहाँ पे आर एक्स इज एलिमेंट ऑफ सी। अब इसमें आर का यूज है तो इसको हम लिख सकते हैं फाइनली एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी आई यूनियन सी। तो यहाँ पे इम्प्लाई एंड इम्प्लाई दैट है, तो अभी एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये दोनों सेट आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाएंगे। तब हम इसको हम लास्ट स्टेप में लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। वैसे ही सेम तरीका है इंटरसेक्शन का, इसमें आर के प्लेस पे हम एंड का यूज करेंगे। अगला जो टॉपिक है इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में एक और है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इसका सेकेंड लॉ हमने पहले बोल दिया है। अब इसके पहला जो लॉ दिया गया है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो चलिए इसमें एक पार्ट को हम प्रूव करते हैं, शेष पार्ट का तरीका सेम है। तो इसमें पहला जो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इस लॉ को हमें प्रूव करना है। तो कहीं भी इसमें लॉजिकली प्रूव करने के लिए हम पहले क्या इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक्स को एलिमेंट सपोज करेंगे। एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको हम लिख सकते हैं इम्प्लाई एंड इम्प्लाई दैट। हम इम्प्लाई एंड इम्प्लाई दैट लिखते हैं कि वन स्टेप में हम प्रूव कर लें। तो इसको लिखा जा सकता है एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए आर एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। अब इस स्टेप को आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये मिलेगा एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए आर एक्स इज यहाँ पे एलिमेंट ऑफ
बी एंड एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी, इसको ब्रैकेट करते हैं, एंड क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो एंड यूज करते हैं, जहाँ पे यूनियन होता है वहाँ पे आर यूज करते हैं। तो एक्स इज एलिमेंट ऑफ सी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक हम लिखने के लिए अब यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, आर एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी, अलग अलग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एंड एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए आर एक्स इज एलिमेंट ऑफ सी। अब यहाँ पे डिफिनीशन हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे आर यूज हुआ तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, एंड एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन सी। अब यहाँ पे जो है एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी एंड एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन सी, जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम लिख सकते हैं एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इंटरसेक्शन नहीं। अब यहाँ पे प्रूफ हो गया एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू कह सकते हैं आई इम्प्लाई एंड इम्प्लाई दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। जब दोनों को इक्वल करेंगे तो हमें ये स्टेप मिल जाएगा, लास्ट स्टेप यही होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये प्रूफ हो जाएगा। वैसे ही इसका सेकेंड स्टेप हम प्रूफ कर सकते हैं। अगला डिमार्गन्स लॉ, इफ ए एंड बी आर टू सेट देन ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। और सेकेंड ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। चलिए इसको हम कैसे मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। वेन डायग्राम से भी इसको प्रूफ कर सकते हैं, मैथमेटिकली भी प्रूफ कर सकते हैं। वेन डायग्राम बनाएंगे दोनों इक्वल आएगा। तो इसमें पहला ये दिया गया ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट। तो इसको हमें प्रूव करने के लिए इसमें भी क्या मानेंगे, पहले एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब कंप्लीमेंट सेट का हम डिफिनीशन उसमें समझेंगे। कंप्लीमेंट सेट की डिफिनीशन के अनुसार कि जैसे एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए तो एक्स उसके कंप्लीमेंट का एलिमेंट नहीं होगा, या एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए कंप्लीमेंट तो विच इज इक्वल टू एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो इसको हम लिख सकते हैं इम्प्लाई एंड इम्प्लाई दैट लिखते हैं कि वन स्टेप में दोनों तरह से ये प्रूफ हो जाए। तो एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। अब यहाँ पे नॉट एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी है। अब इसको हम डिफाइन करेंगे, एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। इसको अगला स्टेप पे हम लिख सकते हैं एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। इसमें नॉट के सेंस में यूनियन अगर यूज है तो वहाँ पे एंड का यूज करते हैं। अगर एलिमेंट के केस में यूनियन है तो वहाँ पे आर का यूज करते हैं। तो नॉट के केस में तो यहाँ पे एंड यूज करेंगे, एंड एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ। ये तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आर यूज करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। अगर यहीं पे एलिमेंट होता, नॉट एलिमेंट नहीं होता, एलिमेंट होता तो यहाँ पे आर यूज करते हैं डिफिनीशन में, जैसे हम देख चुके हैं। तो एक्स अगर नॉट एलिमेंट ऑफ ए है
तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एंड एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन सेट का डिफिनीशन एंड यूज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इस स्टेप को लिख सकते हैं एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब चूंकि इम्प्लाई एंड इम्प्लाई दैट है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये डिमॉर्गन्स का फर्स्ट लॉ है। इसको वेन डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। तो वेन डायग्राम जैसे आप ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे, जैसे सेट ए हो गया और सेट बी हो गया, सेट ए है और सेट बी है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यही कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए यूनियन बी। इसका कॉम्प्लीमेंट चूँकि यूनिवर्सल सेट ए यूनियन बी के वे एलिमेंट जो ए यूनियन बी में ना हो, यूनिवर्सल सेट में हो, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कहे जाएंगे। इस वेन डायग्राम को आप क्या लिखेंगे? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे भी हम अलग अलग कॉम्प्लीमेंट अगर बनाएंगे, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, अलग अलग कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट सेट ए हो गया तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये सब हो जाएगा, सेट बी हो गया ये सब का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो दोनों का जब कॉमन करेंगे तो यही मिलेगा, जो डर किया जा रहा है वही मिलेगा। तो यानी इस केस से भी हम यूनिवर्सल सेट ए हो गया, ये भी क्या है? ए यूनियन बी। ये अलग अलग इसको हम समझ सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि दोनों के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लिया गया है। तो वेन डायग्राम से चेक करेंगे दोनों सेम सेट कैसा है, सेम प्रकार का है वेन डायग्राम, तो इसलिए दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो है, फार्मूला टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। तो लेट ए बी सी बी एनी थ्री फाइनाइट सेट, देन नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे कार्डिनल नंबर दिया गया है कि ए बी सी थ्री सेट हों। तो यहाँ पे पहला जो इसकी प्रॉपर्टी दिया गया है कि दो सेट के लिए लिया गया है, ए एंड बी सेट के लिए। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये पहला प्रॉपर्टी, इसके बेस से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है कि इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 नल सेट हो, अगर इसकी वैल्यू नल सेट हो जाए तो इसका कार्डिनल नंबर की वैल्यू क्या होंगे? 0 होंगे। तो उस कंडीशन में कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी। कहने का मतलब ए इंटरसेक्शन बी डिसजॉइंट सेट हो, दो सेट का इंटरसेक्शन अगर नल सेट हो तो वो सेट क्या होते हैं? डिसजॉइंट सेट होते हैं। तो डिसजॉइंट सेट के लिए ये फार्मूला चेंज हो जाता है कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी। अगला जो प्रॉपर्टी है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए डिफरेंस बी इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ये थ्री सेट के लिए है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये प्रॉपर्टी जो आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा भी अन्य ऑप्शन है, हम किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को वेन डायग्राम से डायरेक्ट भी हम सॉल्व कर सकते हैं।